तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में अपन ये सब कंटेंट पढ़ने वाले हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, पॉइंट्स फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, स्कोप ऑफ ऑडिट, एस्टुडेंट एंगेजमेंट एंड इट्स टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स एंड रिलेशनशिप विद ऑफ ऑडिटर्स विद अदर डिसिप्लिन. Okay, meaning and objective of auditing. What is the meaning of the audit? An audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit-oriented or not, irrespective of its size or legal form, with a view to expressing an opinion. Objective. As per SA 200, oral objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with the SA. The objective are as follows. There are two objectives. First is to obtain reasonable assurance about the whether financial statement as whole are free from material misstatement, and to report on the financial statement and communicate as required by the SA. Auditor shall obtain reasonable assurance and not an absolute assurance. Absolute assurance is a complete as 100% assurance that financial statement are free from material misstatement. Reasonable assurance is not a 100% assurance. Complete assurance, although it is a high level of assurance. मतलब रिजनेबल एश्योरेंस इज़ नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इट इज़ नॉट 100% कंप्लीट एश्योरेंस, बट इट इज़ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. व्हाट पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर्स वाइल फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब ओपिनियन फॉर्म करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे. द फॉलोइंग ऑडिटर शुड कंसिडर following points. The accounts are made up according to the entries in the books of accounts. The entries in the books of accounts are adequately supported by the sufficient and appropriate audit evidence. जो एंट्रीज़ है उसको सपोर्ट विद डॉक्यूमेंट्स चाहिए. अकाउंट्स जो रिकॉर्ड किया है अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए. नन ऑफ द एंट्रीज टू बी ओमिटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए. द इन्फॉर्मेशन कन्वे विद द फाइनेंशियल इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस. जो भी इन्फॉर्मेशन कन्वे किया है वो क्लियर और नॉट कंफ्यूजिंग होना चाहिए. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड ऑपरेशन असेट्स एंड लायबिलिटी. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द benefits advantages of auditing. What are the benefits and advantages of auditing? There are 7 advantages of the auditing. Audited accounts provide high quality information to give confidence to user that information which they are relying is qualitative. In case of the company's shareholder may not be involved in daily affairs of the company but have financial interest in auditing helps to safeguard their interest. shareholder को भी ज़्यादा में इन्वॉल्व नहीं रहते तो they get safety in their interest. Audited act as a moral check on the employees from the committing fraud for the fear of getting caught by audit. और एम्प्लॉय के ऊपर मॉरल चेक रहता है कि एम्प्लॉयज़ फ्रॉड ना करे, ऑडिट में पकड़े जाने की भीति उनको डर रहता है, तो उनको थोड़ा डर रहता है तो वो नहीं करते. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल है ऑडिट अगर हुआ होगा तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. इट हेल्प्स बैंकर्स लेंडर्स इन देयर क्रेडिट डिसीजन. सो बैंकर और लेंडर्स के लिए भी ऑडिटेड अकाउंट्स लगते हैं लोन देने के लिए. हाँ, तो उनको एक डिसीजन देने में ईजी पड़ जाता है कि वेदर टू लैंड और नॉट टू लैंड. ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स और बोथ. ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ. ऑडिट में फ्रॉड और एरर जो भी है सामने आ जाता है और गलती पकड़ी जाती है. ऑडिट चेक्स द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन एंटिटी यूजफुल टू फाइंड डिफिशियंसीज. ऑडिट चेक्स द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स. एंटिटी में वेरियस कंट्रोल्स रहते हैं, उसमें कोई भी डिफिशियंसी हो या कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी हो या थोड़ी डिफिशियंसी हो तो वो फाइंड करने में ईजी पड़ता है ऑडिट की वजह से. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. देन types of audit. There are 2 types of audit. First is statutory and second is voluntary. Statutory is an audit which is compulsory under any law. कंपनी ऑडिट जैसे कि बैंकिंग ऑडिट इनको कंपलसरी है. कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम टैक्स ऑडिट ये कंपलसरी है. वॉलंटरी में क्या, इट इज़ एन ऑडिट विच इज़ नॉट कंपलसरी अंडर एनी लॉ. दैट इज़ इंडिविजुअल और ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, HUF, ये लोग वॉलंटरी कर सकते हैं. then this come इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? जैसे कि वो लिमिटेशन या उसमें इनबिल्ट जो भी लिमिटेशन है वो क्या है.
These are the unavoidable inbuilt limitations which will always remain irrespective of the audit procedure. Due to these, auditors cannot obtain absolute assurance. इनकी वजह से ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता. इसके लिए ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, जो कि 100% नहीं होता है और गारंटी नहीं होती है, बट इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. दे आर एज फॉलोज. फास्ट, तो एक कोड बना है, फास्ट एंड फ्यूरियस. सो फास्ट में क्या रखा है कोड में? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Preparation of financial statement involves management judgment. This judgment involves subjective decisions or a degree of uncertainty. इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कैसे होता है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट. मैनेजमेंट जो जजमेंट इसमें इन्वॉल्व है, सो दिस जजमेंट कैन बी सब्जेक्टिव. तो उसमें डिसीजंस में थोड़ा अनसर्टनटी रह सकता है कि मैनेजमेंट को ऐसे लगता है इसके लिए मैनेजमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है, ये हो सकता है. तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकती है, तो वो सब्जेक्टिव डिसीजन माना जाएगा कि मैनेजमेंट को ऐसा वो टाइम पे लग रहा है. ओके, देन ए, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट प्रोसीजर भी इतनी लॉन्ग है, उसमें प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन रहते हैं. तो ऑडिटर रिक्वायर्स ऑडिट एविडेंस टू कैरी आउट द वर्क. ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस चाहिए वर्क प्रोसीड करने के लिए. हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन विच आर फेस्ड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. उसमें ऑडिटर को तकलीफ होती है, प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होते हैं. ऑडिटर चेक्स ओनली सैम्पल. हाँ, तो सैम्पल चेक करेगा. दिस इज़ प्रैक्टिकल लिमिटेशन. सब पूरा चेक करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड ऑडिटर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन. देयर इज़ नो वे ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड. दिस इज़ लीगल लिमिटेशन. नाउ लीगल लिमिटेशन भी है. ऑडिटर कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट टू गिव, भाई दो हम लोग को सब जो चाहिए इन्फॉर्मेशन दो. तो वो लोग छुपा भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते. इसके लिए वो प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन. दिस नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सेकेंड पॉइंट. देन थर्ड, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑडिटर इज़ नॉट ए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर. ऑडिटर कोई CID ऑफिसर नहीं है, या इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, पुलिस नहीं है. सो हैंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू फ्रॉड और एरर. उनको पता नहीं चलेगा. देन नेक्स्ट डी, timeliness of financial reporting. Timeliness of financial reporting and decreasing relevance of information over the time. The relevance of information decreases over the time and auditor cannot verify each and every matter. The relevance of information decreases. अभी उनको वो टाइम पे लग रहा था कि इसकी वैल्यू 10 लाख है, पर वो उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं होगी थोड़े टाइम बाद. द रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर द टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर. सो ईच एंड एवरी मैटर ऑडिटर डिस्कस नहीं कर सकता है, वेरीफाई नहीं कर सकता. देयरफॉर बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट. सो बैलेंस जो भी है उसमें रिलायबिलिटी पे अपन को स्ट्रक करना पड़ेगा. यहाँ पे हम अटक जाएंगे थोड़ा कि भाई कॉस्ट कितना था, ख़रीदा कितना था, अब कितना दिखा रहे वो टाइम. फ्यूरियस. देन फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स मीन्स कंडीशंस में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली. फ्यूचर इवेंट्स निगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है. सो एडवर्स इवेंट में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ए एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस. एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट, जैसे कि कोरोना होगा, कोविड-19, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो गए. तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें वो इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिटर कुछ कर नहीं सकता. तो ये सारी चीज़ें हैं 1 2 3 4 5. फास्ट एंड फ्यूरियस 5 पॉइंट है. नॉट इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, not in nature of investigation, then timeliness of financial reporting or decreasing information over the period of time, then future events. Okay, then what are the qualities of an auditor? An auditor is concerned with the reporting of auditor is concerned with the reporting on financial matters of business and other institutions. He must possess tact, caution, firmness, good temper, integrity, discretion, industry judgment, patience, clear-headedness, reliability. In short, he must have all the personal qualities that go to make a person good businessman. He must give sign of culture of attaining the greater heights. He must have highest degree of integrity backed by adequate independence. He must have basic human qualities apart from the technical requirement and professional and training and education and training. Okay, he must have knowledge like an expert. He must have exhaustive knowledge of accounting and thoroughly accounting principle and techniques. What are the scope of audit? Now, scope refers to the range, extent, reach of something. So, क्या क्या कवर करता है ऑडिट, ये जानना है.
what are the A point में अपन देखेंगे following parts are included in the scope of audit, and B point में देखेंगे following parts are not included in the audit. So first, what are the inclusions in the scope of audit? First, coverage of all aspects of entity. Audit of financial statement should be organized to cover all the aspects of the entity relevant to the financial statement being audited. राम, CA राम प्रभु, ऐसा हम लोगों ने शॉर्टकट के बनाए, कोड बनाए. CA, coverage of all aspects of entity. Audited financial statement should be organized to cover all the aspects of entity relevant to the financial statement being audited. Ram, reliability and sufficiency of the financial information. Auditor should be reasonably satisfied that information contained in the accounting records and other sources that are like bills, voucher, etc. is reliable and sufficient. Auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and evaluation of accounting system and internal controls. Proper disclosure of financial information. The auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should keep in mind applicable statutory requirement for this. क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. सो व्हाट इज द डिसाइड वेदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर डिस्क्लोज, रिलेवेंट जो है वो डिस्क्लोज किया है कि नहीं वो देखना है. ही शुड कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देखना है. फॉलोइंग फंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस. जो उसके क्राइटेरिया में नहीं या फिर एरा में कवर्ड ही नहीं होता, वो ड्यूटीज़ ऑडिटर को नहीं करनी है परफॉर्म. ओके, ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है ऑडिटर को, वो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट को करने दो. ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. और ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो एक्सपर्ट का काम है वो एक्सपर्ट को करने दो. ऑडिटर इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर भी नहीं है, कोई CID ऑफिस नहीं, पुलिस नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है. तो ऑडिटर इज़ नॉट अ इन्वेस्टिगेटर. Factor on which scope of audit depends. So what are the factors on scope of audit made differentiate? So these are the factors, 3 factors there. Law and the regulation first, then second ICA, then terms of engagement between the auditor and management और auditor के इसमें एक agreement होता है, उसमें terms of engagement letter बोलते हैं, engagement letter बोलते हैं. तो उसमें terms रहेंगे तो उसके हिसाब से ये scope में ऊपर नीचे हो जाएगा. नोट्स, इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ द फैक्टर्स लॉ शैल प्रिवेल. फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस कन्फ्लिक्ट्स होते तो लॉ उसके ऊपर प्रिवेल करेगा. नाउ द रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन. ऑडिटिंग इज अ इंटरडिसिप्लिन इन नेचर रिलेटेड टू मोर देन वन थिंग और ब्रांच. ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. Auditing reviews the financial statement which are result of overall accounting process. Auditing and law. Auditor should have a good knowledge of business laws affecting the entity. Auditing and economics. Auditor is expected to be familiar with the overall economic environment of the client. Auditing and data processing. GDP auditing in itself is developing as a discipline in itself. Electronic data processing. Auditing and behavioral science. Knowledge of human behavior is essential for an auditor to effectively discharge his duty. Okay, now auditing and statistics and mathematics. Auditor also expected to have a knowledge of the statistics sampling for the conclusion of the mathematics for the verification of the inventories. Auditing and financial management. Auditing and financial management. Auditor shall have knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting, etc. Auditing and production. Good auditor is one who understands the client and his business functions such as production, cost system, marketing, etc. Assurance engagement, meaning it means an engagement where the practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the outcome of the exclusion of the subject matter. Assurance engagement मतलब क्या? It means engagement where the practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than responsible party about the outcome of the exclusion of the subject matter or specific information. Specific information है subject matter के ऊपर एक practitioner जो है वो conclusion देता है या opinion देता है to enhance the more confidence and degree of confidence to the intended user को वो help करता है. तो उसको बोलते हैं अपन एश्योरेंस एंगेजमेंट. व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स कौन से है उसमें? एलिमेंट्स है TCS, SUD, विप्रो.
3 पार्टी रिलेशनशिप है उसमें सुटेबल क्राइटेरिया, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड विप्रो मतलब मुझे एक स्मार्ट कोड बना है विप्रो का, इसमें है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट वो देता है कौन, प्रैक्टिशनर, किसको, इंटेंडेड यूज़र को, कि ये मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ ये बेसिस पे, या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर जो होगा उसके ऊपर जिनको उनको जो ओपिनियन चाहिए रहेगा, किसके कौन से मैटर पे उनको ओपिनियन चाहिए रहेगा, या उनको किस पे ऊपर इन्हांस करना है अपना कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर वो लोग देंगे सब्जेक्ट मैटर, उसके ऊपर प्रैक्टिशनर देगा, ओपिनियन देगा। ओके, थ्री पार्टी रिलेशनशिप मतलब कौन कौन तीन लोग हैं उसमें, एक तो प्रैक्टिशनर है, एक तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और इंटेंडेड यूज़र है। ओके, रिस्पॉन्सिबल और इंटेंडेड। प्रैक्टिशनर इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स द एश्योरेंस वेयर विच इज़ ब्रॉडर देन ऑडिटर। कि प्रैक्टिशनर जो है इज द ब्रॉडर टर्म देन ऑडिटर। ओके, suitable criteria. These rules refer to benchmark used to evaluate the subject matter like standards, guidance, laws and rules and regulations. Appropriate subject matter, it refers to the information to be examined by the practitioner. Appropriate subject matter होना चाहिए, उसके ऊपर ही वो opinion देगा। Okay, this refers to the information to be examined by the practitioner. वो सब्जेक्ट मैटर है किसके ऊपर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Sued, sufficient and appropriate evidence. Sufficient and appropriate evidence, practitioner performs assurance engagement to obtain sufficient and appropriate evidence. It is on the basis of the evidence that conclusions are made and opinion are formed. Sufficient, it refers to the quantity of evidence obtained. It refers to the quantity of evidence obtained. Sufficient, it refers to the quantity of evidence obtained. This is sufficient means quantity and appropriate means quality. It refers to the quality of the evidence obtained. Evidence should be both sufficiently and appropriate. Sufficient and appropriate. Wipro, written assurance report. A written report is provided containing conclusion that conveys the assurance about the subject matter. Written assurance report is outcome of an assurance engagement. Written assurance report is a outcome of an assurance engagement. वो assurance written assurance report WAR वॉर जो है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज़ द आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये आउटकम है। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, अभी कौन से एश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स है, कौन से हैं? एक तो RAE रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि ऑडिट में करते हैं, एक तो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट LAE जो कि रिव्यू में होता है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद द मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के व्यतिरिक्त प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जो होता है उसको बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद द मैटर अदर देन अदर रिव्यू एंगेजमेंट या अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, एग्जामिनिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एश्योरेंस रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल्स के ऊपर जिनको एश्योरेंस चाहिए रहता है बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन PFI। ओके, दीज आर द टाइप्स। कौन से? एक तो रीजनेबल, एक तो लिमिटेड और एक अदर। ओके, और जो ऑडिट और लिमिटेड जो है वो HFI मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो रिकॉर्ड किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी उसके ऊपर ये दो टाइप से, और जो रिकॉर्ड होने वाली है फ्यूचर है उसके ऊपर ये अदर वाला। ओके, नाउ ये डिस्टिंग्विश भी आ सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, 4 पॉइंट्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, it provides a high level of assurance, it provides a lower level of assurance than reasonable assurance. It performs an elaborate and extensive procedure to obtain SAE. It performs a fewer procedure and compared to RAE. It draws reasonable conclusion, it draws limited conclusion. For example, audit engagement, for example, review engagement. Both above engagement are based on the historical financial information. Okay. Now, introduction to standards. Why standards are required? Need for standards. What is the need? What is the need for the standards? The following are the reasons why standards are required. Fine. Standards improve the quality of financial reporting, thereby helping user to make diligent decisions. फाइन मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए। ओके, फाइन क्वालिटी PUB पब क्वालिटी
नाउ स्टैंडर्ड इंश्योर्स द ऑडिट क्वालिटी. स्टैंडर्ड्स में ऑडिट क्वालिटी का SQC का भी एक स्टैंडर्ड से उसमें वो क्वालिटी इंप्रूव करेगा या इंश्योर करेगा कि उसके हिसाब से सब फॉलो है. P स्टैंडर्ड्स गिव प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल नॉलेज विथ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल. स्टैंडर्ड क्या करेगा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही इक्विप करेगा या प्रोवाइड करेगा जो जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल हो. हाँ. यू स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरिड आउट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड्स. यूनिफॉर्मिटी भी एक होगी उसमें, और यूनिफॉर्मिटी उस स्टैंडर्ड की वजह से ही आएगी. फॉर दैट रीज़न standards are required. Okay, now last point, standard ensure the carrying of the audit against the established benchmark at par with the global practices. Global practices benchmark set करेगा standards और इंश्योर करेगा कि वो इस्टेब्लिश रहे benchmarks. So these are the points. Fine quality pub. F is financial reporting, quality of financial reporting. Then second, standard ensures the audit quality. Then third, standards give professional accounting with professional knowledge and skill. Standard promote uniformity of audit financial statement carrying out the following this. And then B, standard ensures the carrying out of audit against the established benchmark at par with global practices. Okay. Now, types of engagement standards issued under the authority of ICA. Engagement standards on auditing is SA, audit of SA, and the standards on review engagement is SRE, review of SRE. Standards on assurance engagement SAE. Standards on related services SRS. Okay. Standards on assurance engagement is SAE. Review engagement SRE. Standards on audit is SA. Historical financial governance ये है review और auditing का. और जो assurance engagement related services में audit of review of historical financial ये भी HFI है, और ये completion engagement other services के ऊपर है. सो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल SI का 500 का ऑडिट डिविडेंड से एग्जांपल दिया. 2400 का एंगेजमेंट रिव्यू हिस्टोरिकल में 3400 का एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोस्पेक्टिव के ऊपर है. एश्योरेंस वाला रिलेटेड वाला 4410 कंपलेशन एंगेजमेंट. सो चैप्टर नंबर 1. थैंक्स फॉर कमिंग.